ग्वालियर नीट पेपर लीक और परीक्षा अनियमितताओं के खिलाफ आंदोलन। छात्रों की गूंज अभियान जारी है। इसी क्रम में राजस्थान के पाली से कांग्रेस की वरिष्ठ नेता संगीता बेनीवाल मंगलवार को ग्वालियर पहुंची। बेनीवाल ने कार्यक्रम में शामिल होकर नीट सहित अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। इसके बाद कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता कर उन्होंने छात्रों की पीड़ा साझा की। उन्होंने कहा कि छात्रों से मिलकर उनकी आंखें भर आईं। छात्र बार बार पूछ रहे हैं कि हमारा भविष्य क्या है। उन्होंने केंद्र सरकार को छात्र विरोधी और युवाओं विरोधी बताते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की मांग की। बेनीवाल ने कहा कि बार बार पेपर लीक और नीट की नाकामी से लाखों छात्रों का भविष्य खतरे में है। युवक कांग्रेस नेताओं ने बताया कि ये अभियान देश के 28 शहरों में चलाकर छात्रों की मांग सरकार तक पहुंचाई जाएगी। लड़ाई को छात्रों के लिए एक नया स्वरूप दिया। आज इस पत्रकार वार्ता में मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारी आदरणीय संगीता जी का। पहला नीट के बच्चों से स्कूल के अंदर वार्तालाप था, जहां पर हम लेट हो गए क्योंकि बच्चे था 11:15 पे, लेकिन वो खत्म हुआ 11:30 पे, क्योंकि अच्छा नहीं लगा संगीता जी को कि वहां पर राज्य मंत्री का दर्जा है उनके पास राजस्थान का, और वो आज एआईसी सभी को नमस्कार। सर्वप्रथम मैं क्षमा चाहूँगी देरी से आने के लिए। जिस तरह से हमारे भाई अखिलेश जी ने बताया कि बच्चे जो हैं नीट के और स्कूली बच्चे जो हैं वो भावुक हो गए थे, तो उनसे बातचीत करने में समय थोड़ा ज़्यादा लगा। उसके बाद जो आपके शहर में विकास जो नज़र नहीं आ रहा था, सड़क में गड्ढे या गड्ढे में सड़क, उसकी वजह से थोड़ा ट्रैफिक की वजह से देरी से आने के लिए मैं क्षमा चाहूँगी। डीसीसी द्वारा आयोजित अध्यक्ष जी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस और का एक विशेष कारण आज ये है, एआईसीसी के द्वारा हमें आपके बीच में भेजा गया है। जिस तरह से हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने देश में हो रहे पेपर लीक को लेकर कोटा में कोचिंग के बच्चों से वार्ता की, उसके बाद उन्होंने देहरादून में बातचीत की, और हम सबको आज पूरे देश भर में 22 जुलाई का दिन तय किया गया कि सभी प्रभारी विभिन्न जिलों में और राज्यों में जाकर बच्चों से सीधा संवाद करें, संवाद स्थापित करें और उनकी बात सुने और अपनी बात रखें। तो उसी क्रम में आज यहाँ पर आना हुआ, और कोचिंग कर रहे बच्चे और जो बच्चे बड़े बड़े सपने और अपने आँखों में लेके चल रहे हैं, जो निम्न वर्ग के बच्चे हैं, मध्यम वर्ग के बच्चे हैं, उन्होंने अपनी बात और पीड़ा मुझे बताई। अच्छा संवाद रहा, बच्चों के साथ बातचीत कर बच्चियों ने बढ़ चढ़ कर भागीदारी निभाई। साथियों, आज एक बड़े गंभीर विषय है, उसको लेकर हम सब आज यहाँ सम्मानित मंच विराजमान है। देश में लगातार हो रहे पेपर लीक को लेकर हमने पहली बार देखा आज़ादी के बाद कि किस तरह से देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर स्वयं युवा जो हैं वो घेराव करने के लिए पहुंचते हैं। इतनी संख्या में युवा बिना किसी पार्टी, बिना किसी पद के वहां आते हैं, तो उससे हम समझ सकते हैं कि हमारे देश के युवाओं के अंदर क्या रोष है। परंतु बड़े दुख और खेद की बात है कि लोकतंत्र जिस तरह से यहाँ पर ध्वस्त हो रखा है, किस तरह से सरकार के द्वारा उन युवाओं के ऊपर डंडे बरसाए गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, और किस तरह से बेटियों के ऊपर इलेक्ट्रिक शॉट्स मारे गए, ये देखकर मन पसीज गया। इसी को देखकर हमारे आदरणीय नेता जो दलगत राजनीति से ऊपर हमेशा कार्य करते हैं, उन्होंने जाकर सांसदों के साथ में, माननीय सांसद और हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री जी के घर का घेराव किया। परंतु हमने देखा कल देर रात किस तरह से हमारे नेताओं के साथ प्रशासन के द्वारा लाठियां मांझी गई और हिरासत में ले लिया गया। तो आज जो देश में माहौल है
जो देश का माहौल उत्पन्न हुआ है उसका आखिर जिम्मेदार कौन है, ये हमें देखना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। आज हमारा युवा जो हमारे भविष्य का निर्माता है वो काफ़ी चिंतित है, वो काफ़ी विचलित है, वो परेशान है कि वो जो दिन रात खून पसीना बहा कर पढ़ाई कर रहा है, जो उसके माता पिता अपनी जो खेती है वो कर्जे में रख रहे हैं, अपने गहने कर्जे में रख रहे हैं, उधार लेके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कहीं पेपर लीक ना हो जाए, ये एक डर माता पिता, अभिभावकों और बच्चों को सता रहा है। तो क्या ये शिक्षण संस्थाएं जो हमारी जिम्मेदार है परीक्षा करवाने के केंद्र, क्या इन लोगों को जागरूक नहीं होना चाहिए? क्या इन लोगों के प्रति कोई सरकार को कदम नहीं उठाना चाहिए? क्या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? क्या पद इतना महत्वपूर्ण हो गया जो हमारे इतने सारे बच्चे जो परीक्षा में पेपर लीक होने के बाद मायूस हो गए, डिप्रेशन में आ गए और उन्होंने आत्महत्या तक कर ली? इतने बच्चों ने आत्महत्या कर ली। क्या उन सब बच्चों की जान से बढ़कर शिक्षा मंत्री जी हैं? क्यों नहीं नरेंद्र मोदी जी चुप्पी तोड़ रहे हैं? क्यों नहीं वो शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा ले लेते हैं? इन सब सवालों को लेकर क्यों उनके द्वारा बनाई हुई परीक्षाएं, संस्थाएं जो है वो बिक गई हैं और उन्हीं में संस्थाओं में काम करने वालों की फ़ोटो जो है वो शिक्षा मंत्री जी के साथ में आती है? बस इन सब प्रश्नों के लिए हम बच्चों के बीच आए थे, क्योंकि हमने देखा कि देश में ऐसा माहौल है, बच्चे बहुत डिप्रेशन में हैं, बच्चे बहुत उदासीन हैं। उस हौसले के लिए एक पार्टी की राजनीति से उठकर, दलगत की राजनीति से उठकर हम बच्चों के बीच में आए थे, राहुल गांधी जी का सिपाही बनकर, और बच्चों का हौसला बुलंद करने के लिए कि डरने की ज़रूरत नहीं है। राहुल गांधी जी और पूरी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक सिपाही उन बच्चों के आंसू पहुंचने के लिए उनके साथ खड़ा है। शिक्षा के सिस्टम को चेंज होना होगा, धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना होगा और बच्चों को न्याय मिलना होगा। यही सब बात हम यहाँ पर कहने आए थे और अब कोई भी पेपर लीक कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। धन्यवाद। आपकी कोई बात है तो कर सकते हैं।